ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಭಾಷಣವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಭಾಷಣವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಷಣವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಭಾಷಣವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಭಾಷಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. हर मान्यता जुड़ सकते थे और इसी मार्गदर्शन के कारण आज कई शताब्दियों के बाद भी उनके द्वारा स्थापित मठ प्रतिदिन लाखों लोगों की सेवा का कार्य कर रहे हैं. उनकी प्रेरणा के कारण द्वैत परंपरा में ऐसी कई विभूतियां जन्मी हैं जिन्होंने सदा धर्म, सेवा और समाज निर्माण का काम आगे बढ़ाया. और जन सेवा की ये शाश्वत परंपरा ही उडुपी की सबसे बड़ी धरोहर है. साथियों, जगत गुरु मध्वाचार्य की परंपरा ने ही हरिदास परंपरा को ऊर्जा दी. पुरंदरदास, कनकदास जैसे महापुरुषों ने भक्ति को सरल, सरस और सुगम कन्नड़ा भाषा में जन जन तक पहुंचाया. उनकी ये रचनाएं हर मन तक, गरीब से गरीब वर्ग तक पहुंची और उन्हें धर्म से, सनातन विचारों से जोड़ा. ये रचनाएं आज की पीढ़ी में भी वैसी की वैसी ही है. आज भी हमारे नौजवान सोशल मीडिया की रील्स में श्री पुरंदरदास द्वारा रचित चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती सुनकर एक अलग भाव में पहुंच जाते हैं. आज भी जब उडुपी में मेरे जैसा कोई भक्त एक छोटी सी खिड़की से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है तो उसे कनकदास जी की भक्ति से जुड़ने का अवसर मिलता है. और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं. मुझे इसके पहले भी ये सौभाग्य प्राप्त होता रहा है. कनकदास जी को नमन करने का सौभाग्य मिला है. साथियों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, उनकी शिक्षा हर युग में व्यवहारिक है. गीता के शब्द सिर्फ व्यक्ति नहीं, राष्ट्र की नीति को भी दिशा देते हैं. भगवत गीता में श्री कृष्ण ने सर्वभूत हिते रताः ये बात कही है. गीता में ही कहा गया है, लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अहर्षि. इन दोनों ही श्लोकों का अर्थ यही है कि हम लोक कल्याण के लिए काम करें. अपने पूरे जीवन में जगत गुरु मध्वाचार्य जी ने इन्हीं भावों को लेकर भारत की एकता को सशक्त किया. साथियों, आज सबका साथ, सबका विकास, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, ये हमारी नीतियों के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं श्लोकों की प्रेरणा है. भगवान श्री कृष्ण हमें गरीबों की सहायता का मंत्र देते हैं और इसी मंत्र की प्रेरणा आयुष्मान भारत और पीएम आवास जैसी स्कीम का आधार बन जाती है. भगवान श्री कृष्ण हमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण का ज्ञान सिखाते हैं और उसी ज्ञान की प्रेरणा से
देश नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय करता है। श्री कृष्ण हमें सबके कल्याण की बात सिखाते हैं और यही बात वैक्सीन मैत्री, सोलर अलायंस और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीतियों का आधार बनती है। साथियों, श्री कृष्ण ने गीता का संदेश युद्ध की भूमि पर दिया था और भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा नीति का मूल भाव यही है। हम वसुधैव कुटुंबकम भी कहते हैं और हम धर्मो रक्षति रक्षितः का मंत्र भी दोहराते हैं। हम लाल किले से श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं और उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है। पहलगाम के आतंकी हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटका के भाई बहन